अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन वो फाउंडेशन है, वो रूट है। एक पेड़ होता है, उसका रूट जितना मजबूत होता है उतना ब्रांच आगे की तरफ चलते जाता है ना। अगर यह रूट जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो ये ब्रांच की भजिया मिल जाएगी। परिवार से सोसाइटी तक, सोसाइटी से समाज तक, समाज से राज्य तक, और राज्य से देश तक, और देश से विदेश तक। आइए, विदेश से देश तक, देश से राज्य तक, राज्य से शहर तक, शहर से गांव तक एक सूत्र में बांध करके रखा है, एक पिरो करके रखा है, तो वो है हमारा डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते हो। चाहे आंधी हो या तूफान, डिसिप्लिन हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारियां क्या है। कोई भी इंसान आगे बढ़ा है तो उसके पीछे कुछ, उसके अंदर कुछ खासियत होगी, डिसिप्लिन होगी। नहीं तो हर आदमी एक जैसा ही रह जाता। कुछ अलग से किया होगा, कुछ अलग से टाइम निकाला होगा। तो हर आदमी को एक डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। हर आदमी का हिस्ट्री देखो, किसी ने भी कुछ कामयाबी हासिल किया तो उसके अंदर सबसे बड़ा उसका रोल था डिसिप्लिन। सबसे बड़ा भूमिका थी उसके अंदर में कि उसने डिसिप्लिन में रह के काम किया। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, तो आपको और आपको सब लोग को डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी होता है। जब जो इंसान डिसिप्लिन में नहीं रहता है उसको लोग वैल्यू नहीं वो करते। वैल्यू कब तक है आपका? जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। वैल्यू कब तक है आपका? आपकी वैल्यू कब तक है? जब तक आप डिसिप्लिन में रहते हो। अगर आपके बच्चे आपके डिसिप्लिन में नहीं है, इसका मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है। आपके स्टाफ आपके डिसिप्लिन में नहीं है, इसका मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो हर वैल्यू बनाने के लिए पहले डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी होता है। आप दूसरे के लिए जो आदमी जीता है वो कभी भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता है। कोई बोलेगा कि हमको 5 बजे एक जगह चलना है, सुबह में चलते हैं। जो आदमी डिसिप्लिन से बाहर है, डिसऑर्डर है, वो रेडी हो जाएगा, ठीक है चलेंगे। लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन में रहता है बोलेगा नहीं, 5 बजे का टाइमिंग जो है ना सर, वॉकिंग का टाइमिंग है। मैं अपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट किसको देता है? वॉकिंग का। अगर वॉकिंग नहीं करूँगा तो मैं सोचता है कि लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए मेरा 5 बजे से 7 बजे का जो टाइमिंग है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, इसलिए मैं उस टाइम में किसी को दे नहीं सकता। वो है डिसिप्लिन। आपका मान लीजिए आपका ऑफिस टाइम 9 बजे है, 9 से 7 बजे है, तो आप इस डिसिप्लिन कब लागू होगा कि आप किसी को भी बोल सकते हैं मेरा टाइम जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मेरा टाइम 9 बजे है। कभी भी आप बोलोगे कि 9 बजे कुछ ये काम करना है, 9-10 में काम करना है, तो आप अवॉइड करना। जब तक चींटी और मकोड़े की तरह लोग आप पर जूझते रहेंगे तब तक आप जब उसको रिफ्रेश देते रहोगे। कोई भी गैप चीज रहेगा, मान लीजिए गंदगी कहाँ जमती है? जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँचता है। वो दांत कौन सा सड़ता है? जहाँ पे आपकी ब्रश नहीं पहुँच पाती है, आपकी फिंगर नहीं पहुँच पाती है, वो दांत जो सड़ जाती है। आप अपने आप को गैप दे रहे हो, आप अपना डेवलप न देख करके दूसरे के टाइम दे रहे हो, तो आप कभी भी डेवलप नहीं कर। कोई भी आदमी आगे बढ़ा है तो एक डिसिप्लिन के दायरे में रह करके बढ़ा है। जैसे मैं मिथिलेश चौधरी, कभी न कभी मैं भी एक नौकरी किया करता था, कितना 3500 में किसी कंपनी में, एक मामूली एक लेबर की हैसियत से उस कंपनी में 1 महीना ज्वाइन हुआ था एज ए लाइक अप्रेंटिस, ITI करने के बाद।
तो मैं उस लेवल से जीएम तक बनने के लिए मैंने क्या किया हुआ, मेरे अंदर एक डिसिप्लिन था। मैंने आपको अपने आप को भूल गया और सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया। अगर कंपनी 9 बजे खुलती थी तो मैं 8:30 में कंपनी में रहता था। कंपनी अगर 9 बजे बंद होती तो 9:30 तक मैं कंपनी में रहता। हर आदमी वही किया, चाहे पॉली होज का श्रीधर सर रहने दो, चाहे कांतारावर में एनके जैन रहने दो, कोई भी कंपनी का अगर हम देखते हैं कि उसका इतना ताकतवर कैसे बना, शेयर सबसे ताकतवर क्यों बना कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, इसलिए उससे लोग डरते हैं। जो आदमी के अंदर डिसिप्लिन है, पॉलीहोज में श्रीधर सर एक थे जो उस कंपनी को आज भी है, कल भी रहेंगे। उन्होंने एक मामूली सा कंपनी के मशीनों में ग्रीस लगाने का काम चालू किया और सबसे टॉप लेवल पर आज पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ पे एक यूनिट 1500 एकड़ में के कम है। तो आप सोच सकते हो कि वो डिसिप्लिन मेंटेन किया, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, पहले फर्स्ट अपने आप को डेवलप करने की कोशिश किया। यहाँ पर देख लो, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं जो डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, वही लाइफ में आगे जाते हैं। चाहे कोई मोदी गवर्नमेंट को ले लो या टीआरएस के ले लो या कोई एमएलए को ले लो, या कोई कुछ बोलता है तो करता है। कोई भी एमएलए हो या कोई कारपोरेटर है, अगर आपको कोई पब्लिक में कुछ अनाउंस किया, वो डिसिप्लिन के अंदर में है, आपको बोला वो तो किया, तभी आप उसको दोबारा चांस दिए। कोई भी डॉक्टर आप चाहते हो डिसिप्लिन में रह के आपको मेडिसिन दिया, बोला कि इतना दिन में आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो खत्म हुआ तभी आप दूसरे को रेफरेंस दिए तो डॉक्टर फेमस हुआ। बस समझ में। तो बिना डिसिप्लिन का आप क्या सोचते हो कि हम लाइफ में आगे चले जाएंगे? आप खुद को धोखा देते हो, दूसरे को भी धोखा में रखते हो। तो हम, मेरा कहने का मतलब कि अपने आप को अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो डिसिप्लिन में रहो, नहीं तो इस मंदिर की तरह खुला दरवाजा रखो, आ जाओ, आओ सनम जाओ सनम। मस्जिद की तरह खुला दरवाजा रख दो तो मंदिर कभी डेवलप नहीं हुआ करते हैं, मस्जिद कभी डेवलप नहीं हुआ करते हैं, गुरुद्वारा कभी डेवलप नहीं किया करते हैं, चर्च भी कभी डेवलप नहीं होता है। डेवलप होता है तो कंपनियां डेवलप होती है जहां पर डिसिप्लिन होता है, स्कूल डेवलप होता है, कॉलेज डेवलप होता है जहां पर डिसिप्लिन लाया गया। मस्जिद में कभी भी जाओ खुला है दरवाजा, मंदिर में कभी भी जाओ दरवाजा खुला है। जहां पे दरवाजा खुला है, जहां पर डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं है, वो धर्मशाला बोला जाता है, और जहां पर डिसिप्लिन नाम का चीज है तो उसको गोल बोला जाता है। अगर गोल पर काम करना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए। कोई भी आदमी अगर डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उसके आने वाली हर पीढ़ियां डिसिप्लिन को तोड़ती है। अगर एक सीनियर स्टाफ अपने डिसिप्लिन को तोड़ता है और जूनियर से एक्सपेक्ट करता है कि हमको आने वाला हर आदमी डिसिप्लिन में रहे, एक स्कूल का टीचर अपने बच्चों से डिसिप्लिन चाहता है तो उसको पहले आना होगा। एक प्रिंसिपल अपने स्कूल के टीचरों से डिसिप्लिन चाहता है तो पहले फर्स्ट उसका एंट्री होना चाहिए। डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देखना है तो विल क्लिंटन का देखो, अपने ऑफिस में सबसे पहले पहुंचता था और सबसे बाद में वॉचमैन के साथ निकलता है, जिसको आप वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो बोलते हो ना, उसने क्या, कौन आदमी क्या किया होगा कि सबसे ऊपर चला जाता है। एक परिवार में 5 भाई रहते हैं, 10 भाई रहते हैं, 10 फैमिली रहते, एक ने क्या किया, एक ने क्या किया कि सबसे टॉप लेवल पर पहुंच गया, और बाकी ने क्या किया कि सबसे पीछे रह गया। देखो, जो दिखता है वो रहता नहीं वैसा। आपको दिखता है ना कि ये फूल बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन उस फूल सुंदर खिलने के लिए क्या किया होगा, सुंदर दिखने के लिए क्या किया होगा। राष्ट्रीय फूल क्या है देश का? लेकिन खिलता कहाँ पे? तो हर आदमी सबसे ऊपर आया कैसे? उसके पीछे उसकी बहुत सारी
डिसिप्लिन होगा, बहुत सारी तकलीफें होंगी, बहुत सारी परेशानियां होगी, तभी वो कमल की तरह खिला। आज कमल क्यों खिल रहा है देश में? कमल क्यों खिल रहा है देश में? कि कांग्रेस हाथ साथ में किसी को चाटा मारा होगा, हाथी साथ में किसी का पैर को रौद हुआ होगा, आज इसलिए तो बीजेपी कमल खिल रहा है देश में। आप समझ सकते हो ना, जिस तरह से बीजेपी को हराना लोहे का चने चबाने के बराबर है आज के देश में, उसी तरह कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल बनाने के लिए और कोई फूल को आना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। आज से कई साल पहले लोगों को डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं था, सामंतशाही युग था, लोग गरीबों को ऐसे पैरों तले कुचल देते थे। आज एक गरीब भी बोल सकता मेरे को भी जीने का अधिकार है। वो साम्राज्य कौन दिलाया? बीजेपी ने दिलाया। अब रातों दिन कहीं पर सड़कों पर घूमते हो, वो फ्रीडम कौन दिलाया? बीजेपी ने दिलाया। इसलिए बीजेपी जो है कमल की फूल है, और कल भी राष्ट्रीय फूल था, आज भी राष्ट्रीय फूल है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में जब तक नहीं लाते हो, तब तक आपके देश में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि एक आप सोचते हो कि मेरे नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है, मैं 9 बजे की जगह पर 10 बजे जाऊंगी या जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मेरे भाई। क्योंकि अनुशासन का मतलब है कि अनुशासन मतलब आप जैसा करते हो, इंसान जो बंदर का औलाद है वो दूसरा भी वैसा ही फॉलो करने की कोशिश करते, इसलिए फर्क पड़ता है। ऑपरेटर को आप एक ऑपरेटर को 9:30 में प्रोडक्शन आपको दिखना चाहिए। आप देखते हो कैमरा 9:30 में प्रोडक्शन आया कि नहीं? वन ऑपरेटर अगर 9:30 में आता तब क्या 9:30 में बाहर पर आता प्रोडक्शन? आप अपने आप को तो दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को इतना प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन आप अपने आप को क्यों नहीं सुधारते हो? डिसिप्लिन चाहिए, हर आदमी के अंदर डिसिप्लिन चाहिए। जिस दिन अपने परिवार में ये वर्ड बोलना शुरू करोगे, मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट करना है, मेरे को डेवलप करना, इसलिए मेरे टाइमिंग में आप कभी भी मेरा टाइम नहीं मांगना। ये टाइम मेरा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है मेरे भाई, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिलेटिव। मैं इस टाइम को किसी को दे नहीं सकता हूँ, किसी को दे नहीं सकता। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गया कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।